हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं अजा एकादशी के बारे में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11 को अजा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन का व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का विधान है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। युधिष्ठिर ने सवाल पूछा, जनार्दन, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, एकचित होकर इसे सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा नाम से जाना जाता है। यह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करते इसका व्रत रखता है, उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक वक्त किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने के बाद उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा था। राजा ने अपनी पत्नी व पुत्र को बेचा और फिर अपने आप को भी बेच दिया। उस समय पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ गई थी। वे मुदांग का कफन लिया करते थे और इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से कभी भी विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके कई वर्ष व्यतीत हुए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई और वो अत्यंत दुखी होकर इस बात को सोचने लगे कि क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार हो सकेगा। इसी प्रकार की चिंताओं में वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए, जो महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आते देख गुप्तरेह ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े हो गए। तब उन्होंने अपना सारा दुख समाचार बताया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नामक एकादशी आएगी, जो पुण्य प्रदान करने वाली होती है। इसी का व्रत करो, इससे पापों का अंत हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी आएगी। उस दिन व्रत करके रात में जागरण करना। ऋषि की बात मानकर हरिश्चंद्र ने श्रद्धापूर्वक अजा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गए। इस व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप मिट गए और उन्हें पुनः राजपाट तथा परिवार प्राप्त हुआ। अंततः भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हुई। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री हरि।